वेलकम टू द मैरियाना ट्रेंच, सबसे गहरा और रहस्यमय हिस्सा हमारे ओशंस का। यहाँ इस अंधेरे अबिस में एक ऐसी दुनिया है जो और कहीं नहीं, भरी हुई अजीब और फैसिनेटिंग क्रीचर्स से। हमारे साथ चलिए एज वी डाइव इनटू द अननोन एंड अनकवर द सीक्रेट्स ऑफ दिस अंडरवाटर वंडरलैंड। द मैरियाना ट्रेंच वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में स्थित है और 1500 माइल्स तक फैला है। इसकी गहराई लगभग 7 माइल्स, इतना गहरा कि अगर माउंट एवरेस्ट को अंदर रखा जाए तो वह भी 1 मील से ज्यादा पानी में डूबा रहेगा। यह एक्सट्रीम डेप्थ मैरियाना ट्रेंच को धरती की सबसे खतरनाक जगहों में से एक बनाती है। सबसे नीचे दबाव समुद्र तल से 1000 गुना से भी ज्यादा है, इतना कि ज्यादातर लाइफ फॉर्म्स को कुचल दे। फिर भी इतनी मुश्किलों के बावजूद जीवन अपना रास्ता खोज ही लेता है। अजीब और अनोखे जीव इस कठोर वातावरण में रहने के लिए अनुकूलित हो गए हैं, अंधेरे और दबाव में फल फूल रहे हैं। द मैरियाना ट्रेंच प्रकृति की शक्ति और रहस्य का प्रमाण है। यह एक ऐसी जगह है जो हमें आश्चर्यचकित करती है और जीवन की हमारी समझ को चुनौती देती है। मैरियाना ट्रेंच सिर्फ समंदर के फर्श में एक गड्ढा नहीं है, यह एक विशाल और रहस्यमय स्थान है जो हमारे ग्रह के सबसे गहरे हिस्से में स्थित है। यह एक गतिशील और जटिल जियोलॉजिकल फॉर्मेशन है जो प्लेट टेक्टोनिक्स की शक्तियों द्वारा निर्मित है। यह ट्रेंच लाखों वर्षों से बन रही है और इसकी संरचना आज भी बदल रही है। यह ट्रेंच उस बिंदु को चिह्नित करता है जहां 2 विशाल टेक्टोनिक प्लेट्स टकराती हैं, द पैसिफिक प्लेट और द फिलीपीन सी प्लेट। इन प्लेट्स की टक्कर से उत्पन्न ऊर्जा और दबाव ने इस गहरे ट्रेंच को आकार दिया है। जैसे ही ये प्लेट्स टकराती हैं, घनी पैसिफिक प्लेट फिलीपाइन सी प्लेट के नीचे चली जाती है। इस प्रक्रिया को सबडक्शन कहा जाता है। यह प्रक्रिया बहुत धीमी है, लेकिन इसके प्रभाव बहुत गहरे होते हैं। यह सबडक्शन जोन मैरियाना ट्रेंच के निर्माण के लिए जिम्मेदार है, क्योंकि नीचे जाने वाली प्लेट समुद्र तल को अपने साथ नीचे खींचती है। इस प्रक्रिया के कारण ट्रेंच की गहराई लगातार बढ़ती रहती है। ट्रेंच की अत्यधिक गहराई और दबाव एक अनोखा और चुनौतीपूर्ण वातावरण बनाते हैं। यहाँ का दबाव इतना अधिक है कि यह किसी भी सामान्य उपकरण को नष्ट कर सकता है। तापमान जमने से ठीक ऊपर रहता है और सूरज की रोशनी कभी भी इस परपेचुअल डार्कनेस में प्रवेश नहीं करती है। यह स्थान हमेशा अंधेरे में डूबा रहता है, जो इसे और भी रहस्यमय बनाता है। पानी खुद बहुत अधिक दबाव में होता है, जो कि अधिकांश पनडुब्बियों को टिन के डिब्बे की तरह कुचल देगा। केवल विशेष रूप से डिजाइन की गई पनडुब्बियां ही यहां तक पहुंच सकती हैं। फिर भी इन विषम परिस्थितियों के बावजूद मैरियाना ट्रेंच बेजान नहीं है। यहां जीवन की एक अद्भुत विविधता पाई जाती है, जो इस हार्श एनवायरनमेंट में भी फल फूल रही है। वास्तव में यह उन जीवों की एक आश्चर्यजनक श्रृंखला का घर है, जिन्होंने इस कठोर वातावरण में जीवित रहने के लिए अनुकूलित किया है। ये जीव अपने अनोखे अनुकूलन के कारण यहाँ जीवित रह पाते हैं। ये जीव, जिनमें से कई पृथ्वी पर कहीं और नहीं पाए जाते हैं, जीवन के लचीलापन और अनुकूलन क्षमता का प्रमाण है। इन जीवों का अध्ययन हमें जीवन के बारे में नई जानकारी प्रदान कर सकता है और हमें यह समझने में मदद कर सकता है कि जीवन कितनी विविध और अनुकूलनशील हो सकती है। मैरियाना ट्रेंच के सबसे अजीब निवासियों में से एक है डीप सी ड्रैगनफिश। ये खतरनाक प्रेडेटर इस बात का सबूत है कि अजीबोगरीब जीवन गहरे समंदर में भी पनपता है। अपने लंबे शरीर और नुकीले दांतों वाले ड्रैगनफिश किसी साइंस फिक्शन फिल्म के प्राणी जैसा दिखता है, लेकिन इसकी सबसे खास बात है इसका बायोल्यूमिनेसेंस। ड्रैगनफिश में एक खास ऑर्गन होता है जो रोशनी पैदा करता है, जिससे वह अंधेरे में अपने शिकार को आकर्षित कर पाता है। यह रोशनी अक्सर एक चमकदार नीला या हरा, चालू और बंद हो सकती है। छोटी मछलियों को सम्मोहित करती है और उन्हें अपनी ओर खींचती है। ड्रैगनफिश कैमोफ्लाज का भी माहिर होता है। इसका गहरा, लगभग काला रंग इसे आसपास के अंधेरे में घुलने में मदद करता है, जिससे यह शिकार और शिकारियों दोनों के लिए लगभग अदृश्य हो जाता है। बायोल्यूमिनेसेंस और कैमोफ्लाज का यह संयोजन डीप सी ड्रैगनफिश को मैरियाना ट्रेंच की गहराई में एक दुर्जेय शिकारी बनाता है। सेक्शन 4, ईक, प्रीहिस्टोरिक प्रेडेटर, एनकाउंटरिंग द फ्रिल्ड शार्क। इमेजिन करो एक ऐसा क्रीचर जो डायनासोर के टाइम से टाइम ट्रैवल करके आया हो। फ्रिल्ड शार्क एक ऐसा ही क्रीचर है, एक लिविंग फॉसिल जो लाखों साल से बिल्कुल नहीं बदला है। अपने प्रिमिटिव फीचर्स, इंक्लूडिंग अ लॉन्ग ईल लाइक बॉडी एंड रोज ऑफ बैकवर्ड पॉइंटिंग टीथ के साथ, फ्रिल्ड शार्क धरती के एंशिएंट पास्ट की याद दिलाता है। यह रहस्यमय शिकारी अपने प्राकृतिक आवास मैरियाना ट्रेंच की गहराई में शायद ही कभी देखा जाता है। ऐसा माना जाता है कि यह एक स्लो मूविंग एम्बुश प्रेडेटर है,
जो अपने स्नेक लाइक बॉडी का उपयोग खुद को अनसस्पेक्टिंग प्री पर लॉन्च करने के लिए करता है। फ्रिल्ड शार्क के जबड़े विशेष रूप से प्रभावशाली होते हैं, जो अपने से लगभग उतने ही बड़े शिकार को निगलने के लिए वाइड ओपन हो सकते हैं। एक बार शार्क की पकड़ में आने के बाद बचना लगभग असंभव है। इसके पीछे की ओर इशारा करते हुए दांतों की पंक्तियां यह सुनिश्चित करती हैं कि शिकार केवल शार्क के गले के नीचे ही जा सके। फ्रिल्ड शार्क एवोल्यूशन की स्थायी शक्ति का प्रमाण है, एक ऐसा प्राणी जो समुद्र की गहराई में सहस्राब्दियों तक जीवित रहा है। सेक्शन 5, द गॉब्लिन शार्क, एन एनिग्मा ऑफ द डीप। मरियाना ट्रेंच का एक और रहस्यमय निवासी है गॉब्लिन शार्क, एक ऐसा जीव जो इतना विचित्र है कि इसका वर्णन करना मुश्किल है। यह गहरे समुद्र के सबसे अनोखे और रहस्यमय जीवों में से एक है। इसकी सबसे खास विशेषता इसका लंबा छपटा थूथन है, जो इसके सिर से ब्लेड की तरह निकला हुआ है। यह थूथन इसे अन्य शार्क से अलग बनाता है और इसे एक अद्वितीय पहचान देता है। यह थूथन विशेष अंगों से ढका होता है जो अन्य जानवरों द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्रों का पता लगा सकते हैं, यहां तक कि अंधेरे की गहराई में भी। यह इलेक्ट्रो रिसेप्शन इसे शिकार का पता लगाने में मदद करता है, भले ही वह शिकार पूरी तरह से छिपा हुआ हो। लेकिन गॉब्लिन शार्क की अजीबता यहीं खत्म नहीं होती है। इसके शरीर की संरचना और व्यवहार भी उतने ही अनोखे हैं। इसके जबड़े भी बेहद असामान्य होते हैं। ये जबड़े एक अद्वितीय तरीके से काम करते हैं जो इसे अन्य शार्क से अलग बनाते हैं। जब शिकार का पता चलता है तो शार्क के जबड़े तेजी से आगे बढ़ते हैं, एक स्लिंगशॉट की तरह अनसस्पेक्टिंग मछली या स्क्विड को पकड़ लेते हैं। यह प्रक्रिया इतनी तेज होती है कि शिकार को बचने का मौका ही नहीं मिलता। यह अविश्वसनीय अनुकूलन गॉब्लिन शार्क को ऐसे शिकार को पकड़ने की अनुमति देता है जो अन्यथा बहुत तेज या बहुत दूर होता। यह इसे गहरे समुद्र में एक कुशल शिकारी बनाता है। गॉब्लिन शार्क के जीवन इतिहास या व्यवहार के बारे में बहुत कम जानकारी है। यह एक रहस्यमय जीव है जिसके बारे में वैज्ञानिक अभी भी बहुत कुछ सीख रहे हैं। यह एक डीप वाटर स्पेशलिस्ट है जो शायद ही कभी उथले पानी में जाता है। इसकी गहराई में रहने की आदत इसे और भी रहस्यमय बनाती है। इस जीव के बारे में जो कुछ भी हम जानते हैं वह गलती से मछली पकड़ने के जाल में फंसे नमूनों से आता है। वैज्ञानिक इन नमूनों का अध्ययन करके इसके जीवन के बारे में अधिक जानने की कोशिश कर रहे हैं। गॉब्लिन शार्क एक रहस्य बना हुआ है, विशाल और रहस्यमय गहरे समुद्र का प्रमाण। यह जीव हमें यह याद दिलाता है कि हमारे महासागरों में अभी भी बहुत कुछ अनदेखा और अनजाना है। सेक्शन 6, सर्वाइविंग द एक्सट्रीम, द रिमार्केबल एडेप्टेशन ऑफ द स्नेल फिश। वैसे तो डीप सी ड्रैगन फिश, फ्रिल्ड शार्क और गॉब्लिन शार्क किसी दूसरी दुनिया के जीव लग सकते हैं। ये तो बस कुछ उदाहरण हैं उन जीवों के जो मरियाना ट्रेंच में रहते हैं। ये जीव अपने आप में अद्वितीय हैं, लेकिन इन सब में सबसे अनोखा है स्नेल फिश। सबसे रिमार्केबल निवासियों में से एक है स्नेल फिश, एक छोटी साधारण सी दिखने वाली मछली जिसने एडेप्टेशन का एक असाधारण कारनामा हासिल किया है। यह मछली अपने छोटे आकार और साधारण दिखावट के बावजूद गहराइयों में जीवित रहने के लिए अद्वितीय क्षमताओं से लैस है। स्नेल फिश अविश्वसनीय गहराई पर पाए जाते हैं, यहां तक कि किसी भी अन्य मछली प्रजाति की तुलना में भी गहरे। ये मछलियां समुद्र की गहराइयों में पाई जाती हैं, जहां प्रकाश की एक भी किरण नहीं पहुंच पाती। वास्तव में हाल ही में मरियाना ट्रेंच में 27,000 फीट से अधिक की गहराई पर स्नेल फिश की एक प्रजाति की खोज की गई थी, जो इसे अब तक दर्ज की गई सबसे गहरी जीवित मछली बनाती है। यह खोज वैज्ञानिकों के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। ये मछलियां इन गहराइयों पर भारी दबाव का सामना करने के लिए विकसित हुई हैं, जो समुद्र तल पर दबाव का 1000 गुना से भी अधिक है। इस दबाव में जीवित रहना एक असंभव कार्य लगता है, लेकिन स्नेल फिश ने इसे संभव बना दिया है। तो वे ये कैसे करते हैं? यह सवाल वैज्ञानिकों के लिए भी एक पहेली है। स्नेल फिश में कई अनुकूलन हैं जो उन्हें इस एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में जीवित रहने की अनुमति देते हैं। इन अनुकूलनों ने उन्हें इस हार्श एनवायरनमेंट में थ्राइव करने में मदद की है। उनके शरीर जेलेटिनस होते हैं और उनमें स्विम ब्लैडर्स नहीं होते हैं, जो दबाव को बराबर करने में मदद करते हैं। ये जेलेटिनस शरीर उन्हें गहराइयों में दबाव के कारण होने वाले नुकसान से बचाता है। उनकी कोशिकाओं में विशेष प्रोटीन भी होते हैं जो उन्हें पानी के भार से कुचलने से रोकते हैं। ये प्रोटीन उनके सेल्यूलर स्ट्रक्चर को मजबूत बनाते हैं, जिससे वे इस अत्यधिक दबाव में भी जीवित रह सकते हैं।